बोलो राधे राधे। सतकथा में आज की कथा है एक शक्तिशाली असुर की, जिसने स्वयं सुदर्शन चक्र को पकड़कर खा लिया था। क्या ये स्वयं भगवान विष्णु से भी ज्यादा शक्तिशाली था? कौन था ये शक्तिशाली असुर? तो आइए जानते हैं। लेकिन जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो आइए जानते हैं आज एक ऐसे ही शक्तिशाली असुर की जिसे नारायण भी परास्त नहीं कर पाए। जिस सुदर्शन चक्र पर नारायण ने ब्रह्मांड को टिका रखा है, ये असुर श्री विष्णु के उस सुदर्शन चक्र को खा गया। तो आखिर कौन था वो असुर जिसने पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मचा दी, जिसने खुद नारायण तक को हरा दिया? और कैसे महादेव के पुत्र इस असुर को मारने में कामयाब रहे? मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब पाताल के राजा असुरेंद्र और देवताओं के बीच युद्ध हुआ और असुरेंद्र देवासुर संग्राम में हार कर मरने वाले ही थे, तभी इसकी सूचना जो है उनकी पत्नी और पुत्री सुरसाई को मिली। सुरसाई अपने माता पिता से बेहद प्रेम करती थी और महादेव की भक्त होने के साथ आसुरी शक्तियों की मालकिन भी थी, मायावी शक्तियों की भंडार। तो सुरसाई को जब ये पता चला कि उसके पिता की मृत्यु के जिम्मेदार जो है इंद्र देवता हैं, तो उसने जो है देवताओं से इसका बदला लेने को ठाना। देवगुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में सुरसाई असुरी माया बनकर और शक्तिशाली हो गई और अपनी माया से ऋषि कश्यप को छलकर 4 संतानें प्राप्त की, जिनमें से 3 पुत्र सूरा, पद्मन सिंह, मुखन और गजमुखन और 1 पुत्री अजमुखी थी। चारों संतानों ने अपने सुरक्षा के लिए गुरु शुक्राचार्य के निर्देश पर महादेव की तपस्या शुरू की और खुद की बलि देकर महादेव को प्रसन्न किया और वरदान में मांगा कि केवल महादेव के पुत्र ही उनका वध कर पाएं और कोई देवता जो है उनका वध न कर पाए। तो महादेव प्रसन्न होकर ये जो है वरदान उनको दे दिया। इधर इन राक्षसों ने विश्वकर्मा सहित यमराज और उनकी पुत्रियों और इंद्र के बेटे जयंत, अग्निदेव, वायुदेव और वरुण देव को अपना बंदी बना लिया। जब इंद्रदेव ने इन सभी की सूचना महादेव को दी, तो माता पार्वती ने जो है कुमार कार्तिकेय को शक्ति अस्त्र दिया और सभी देवताओं को असुरों के कैद से छुड़ाने के लिए खुद महादेव पुत्र कार्तिकेय युद्ध भूमि में गए। इधर असुर सुरा पद्मन ने जो है गजमुखन को देवताओं का सामना करने के लिए भेजा, क्योंकि गजमुखन जो है एक अकेला ऐसा असुर था जो सहस्त्रों हाथियों के बल को अपने अंदर समेटे हुए था। एक बार गजमुखन ने नारायण के क्षीर सागर में जाकर उन्हें चुनौती दी थी। जब नारायण ने गजमुखन पर अपने सुदर्शन चक्र का प्रहार किया, तो गजमुखन ने सुदर्शन चक्र को अपने हाथों की उंगलियों में कसकर पकड़ लिया और जब नारायण ने सुदर्शन चक्र को मुक्त कराने का प्रयास किया, तो गजमुखन ने जो क्या किया, नारायण के सुदर्शन चक्र को ही निगल लिया। और नारायण समझ चुके थे कि गजमुखन का अंत केवल महादेव के पुत्रों के हाथों ही हो सकता है और इसीलिए नारायण ने जो है गजमुखन के सामने अपनी हार स्वीकार की और उसे क्षीर सागर से वापस जाने के लिए कहा। साथ ही नारायण ने असुरों को संकेत भी दिया कि महादेव का अंश ही तुम्हारा अंत करेगा। इसलिए सुरपद्मन जानता था कि देवासुर संग्राम में इसी को ही भेजना उचित रहेगा, क्योंकि महादेव के पुत्र कार्तिकेय उनका सामना करने वाले थे। संग्राम में कार्तिकेय का सामना सबसे पहले क्रोच पर्वत से हुआ, जो एक क्रोच नामक राक्षस था और महर्षि अगस्त के श्राप से क्रोच पर्वत बन गया था, जिसे गजमुखन और सुरापद्मन ने आसुरी शक्तियां प्रदान की थी। क्रोच पर्वत पर प्रहार करके देवसेना के सेनापति कार्तिकेय ने वरुण देव, अग्निदेव और वायुदेव को इन असुरों की कैद से मुक्त कराया। खुद गजमुखन जब असुर संग्राम में देवताओं के सामने हाजिर हुआ और गजमुखन ने सभी देवताओं के साथ घनघोर युद्ध किया और अपनी माया से खुद को सुरक्षित कर लिया। लेकिन जब गजमुखन को केवल सेनापति कार्तिकेय से युद्ध करना था, क्योंकि उसने बाकी सभी देवताओं को हरा दिया था और इसी के चलते उसने एक युद्ध भूमि का निर्माण किया।
युद्धभूमि में महादेव कार्तिकेय और असुर गजमुखन का आमना सामना हुआ। दोनों ही वीर योद्धाओं ने एक दूसरे के अस्त्रों को तोड़ दिया। गजमुखन ने देव सेनापति कार्तिकेय को चुनौती दी कि जब उसने खुद नारायण के सुदर्शन चक्र को पकड़कर उसे निगल लिया और उस नारायण तक ने उसके सामने हार मान ली, तो वो एक बालक होकर किस तरह से उसके सामने युद्धभूमि में टिक पाएगा। तब कुमार कार्तिकेय ने गजमुखन की माया को खत्म करके उसे नारायण के शब्दों का स्मरण कराया और याद दिलाया कि महादेव का पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन अब भी गजमुखन का अहंकार खत्म नहीं हुआ और कार्तिकेय से युद्ध करते करते उन्हें जो है पाताल तक ले गया। लेकिन जब गजमुखन की सारी शक्तियां कार्तिकेय पर विफल हो गईं, तब गजमुखन ने नारायण से छीना हुआ सुदर्शन चक्र कार्तिकेय पर चलाया। तब कुमार कार्तिकेय ने अपनी माता का दिया हुआ शक्ति दंड का आवाहन किया, जिससे नारायण का सुदर्शन चक्र भी नारायण को वापस मिल गया और कार्तिकेय ने शक्ति दंड का प्रयोग गजमुखन पर किया। तब जाकर जो है गजमुखन को महादेव के वरदान का स्मरण हुआ और महादेव पुत्र कार्तिकेय से अब अपने प्राणों को बचाने पर्वत उसकी ढाल बना। लेकिन अपनी चतुराई से कार्तिकेय ने गजमुखन को मृत्युदंड दिया और देवताओं को उससे मुक्ति दिलाई। और इस तरह से जब सभी देवता और नारायण का सुदर्शन चक्र गजमुखन के अत्याचारों और मायावी शक्तियों से मुक्त हो गया, तो इस प्रकार गजमुखन सुरही वो शक्तिशाली असुर था जिसने स्वयं नारायण को हराया था और उसके सुदर्शन चक्र को निगल लिया था। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहें।